नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर। खास खबर में आज चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच में रसाकसी चल रही है। बयानों का दौर चल रहा है। एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि मैं बेनीवाल के लिए अकेला ही काफ़ी हूं। दूसरी तरफ बेनीवाल कहते हैं कि मदन राठौड़ कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से घबरा गए। दरअसल दोनों ही राजनीति के मंझे खिलाड़ी है, लेकिन दोनों नेताओं की बयानबाजी के चलते कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का नाश हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे खास खबर में। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान के बाद बीजेपी नेताओं के भी लगातार बयान आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल समर्थकों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के काफिले को रोक कर प्रदर्शन किया और उसके बाद मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि मैं तो आरएलपी कार्यकर्ताओं से बयान लेने के लिए, ज्ञापन लेने के लिए कार से उतरने वाला था, लेकिन उनका इरादा नेक नहीं था। वो ज्ञापन देने नहीं, मेरी हत्या करने आए थे। इसीलिए उन्होंने मेरी कार को रोकते ही कार पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल को कहना चाहता हूं, मैं इस तरह के विरोध से डरने वाला नहीं हूं। हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूं। इस बयान के बहुत मायने हैं। राजस्थान में जिस तरह से भीषण गर्मी है और सूर्य देवता आग बरसा रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में नेताओं के बयान से सूबे की राजनीति भी गर्मा रही है। ताज़ा मामला हनुमान बेनीवाल के भैराणा धाम में मुख्यमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर है। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने बेनीवाल के बयान की निंदा की। तो ये हनुमान बेनीवाल समर्थकों को कहाँ पसंद आने वाला था। उन्होंने जयपुर, कुचामन सिटी, नागौर में बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर कहीं न कहीं उन्होंने मदन राठौड़ की कार को रोकते हुए डंडे बरसा दिए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बरतते हुए हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया, तो मामला और भड़क गया। अब बेनीवाल ने सरकार के पीएसओ भी हटा दिए, तो भला हनुमान बेनीवाल कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने सरकार और मदन राठौड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि मदन राठौड़ आरएलपी के प्रदर्शन से घबरा गए हैं। इस पर बेनीवाल पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बेनीवाल जैसे बहुत देखे हैं, उनके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। कोई बहादुर नहीं है। वह बच्चों और युवाओं को भड़काते हैं। उनकी कई बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक मंच पर बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये बाजू आजमाए हुए, कोई चिंता की बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल जैसे मैंने बहुत देखे हैं, कोई वो बहादुर है नहीं। बच्चों को भड़काते हैं और मैंने उनको कई बातें ऐसी है कि जो मुझे सार्वजनिक मंच पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ। दरअसल मदन राठौड़ ने जो ये बयान दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है। देखा जाए तो मदन राठौड़ एक तजुर्बेकार और अनुभवी नेता है, जो वर्ष 2003 में वसुंधरा राजे सरकार में पहली बार सुमेरपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने थे। उस समय उन्होंने पर्यटन मंत्री बीना काक को चुनाव हराया था। दूसरी बार वे 2013 में सुमेरपुर से फिर चुनाव जीते और संसदीय कार्य मंत्री बने। उनका भैरव सिंह शेखावत, ओम माथुर, ललित सिंह चतुर्वेदी, वसुंधरा जैसे कई खांटी नेताओं के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। और दूसरी ओर बेनीवाल की बात करें तो पहली बार बीजेपी के टिकट पर वर्ष 2008 में खींवसर से विधायक बने थे। दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीते। उसके बाद कभी भाजपा, कभी कांग्रेस के साथ समझौता करके उन्होंने अब कभी सांसद बने, कभी विधायक बने। दरअसल मदन राठौड़ हनुमान बेनीवाल को छात्र राजनीति से जानते हैं कि वे आक्रामक राजनीति करते हैं और उनकी आक्रामक शैली से मदन राठौड़ भली भांति वाकिफ भी है। इसलिए उनका कहना था कि मदन राठौड़ जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति कैसी है, उनके समर्थक उनके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन मदन राठौड़ का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़कर है क्योंकि मदन राठौड़ के पास राजनीतिक तजुर्बा और अनुभव बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, और जिस तरह से उनके काफिला रोकने के बाद सरकार ने जो कदम उठाए हैं और जो शक्ति दिखाई है, शायद पहली बार है जब किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाने पर, नारेबाजी करने पर उस जिले के एसपी को, एसएचओ को, सीईओ को हटा दिया जाए। जो एसडीएम कार्यकर्ताओं की जमानत ले, उस एसडीएम का तबादला कर दिया जाए।
इससे पहले इस तरह के मामले कभी सामने नहीं आए, जबकि ये राजनीति में काले झंडे दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना ये सामान्य प्रतिक्रिया है। जब भी लोकतंत्र में सरकार या विरोधी पार्टी का विरोध प्रदर्शन के प्रति विरोध जताया जाता है तो यही तरीका होता है। कहीं पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, कहीं पर पुतला जलाया जाता है, कहीं पर नारेबाजी की जाती है और कहीं पर आमरण अनशन किया जाता है, तो कई बार धक्का मुक्की भी हो जाती है, कई बार एक दूसरे के कार्यालय में प्रवेश भी किया जाता है। तो ये पहली बार था कि ऐसा नहीं है कि मदन राठौड़ का कोई पहली बार विरोध का सामना करना पड़ा हो, इससे पहले भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जिस तरह की आक्रामक शैली हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने अपनाई और उसके बाद जो सरकार ने कदम उठाया, उस कदम को लेकर तो विपक्ष एक तरह से सन्न है। न केवल हनुमान बेनीवाल बल्कि विपक्षी पार्टियां भी सोचने को मजबूर हो गई कि वो भी अपना इतिहास खंगाल रही होगी कि उनके कार्यकाल में, क्योंकि देखिए भाजपा लंबे समय तक विरोधी पार्टी रही है, विपक्ष में ही बैठने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जब पेट्रोल पे या डीजल पे 10 पैसे 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतर जाते थे। गैस सिलेंडर पर 5 रुपये बढ़ते थे तो सिलेंडर हाथ में लेकर रास्ता रोक देते थे, सड़क पर चाय बना के पिलाते थे। तो तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन भाजपा नेताओं ने किए हैं, लेकिन अब कांग्रेस नेता सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने भी उनके कार्यकाल में विपक्ष के विरोध को दबाने के लिए इस तरह किया। हाँ, बिल्कुल किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में भी अगर अशोक गहलोत की सभा में कोई व्यक्ति काला कपड़ा पहनकर चला जाए तो उसे सभा में प्रवेश नहीं दिया जाता था। आखिरकार सरकारें, भले ही वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, यही हालत वसुंधरा राजे सरकार में थे। जब उन्हें लगता था कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है, कर्मचारी विरोध कर सकते हैं, दूसरा समूह विरोध कर सकता है, तो गेट पर ही काला कपड़ा पहनने वाले को, यानी काला रुमाल भी आप जेब में लेके नहीं जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें होती है वो काले से बहुत डरती है, जबकि सरकारों को काले से डरने की जरूरत नहीं है, काले को समझने की जरूरत है। यहाँ भी मदन राठौड़ काले झंडों से बहुत ज़्यादा घबरा गए रियल में, और वो जिस तरह के उन्होंने बयानबाजी दी कि मुझे मारने वाले थे। देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का मतलब डराना धमकाना नहीं है। हालांकि उनका कहना था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हनुमान बेनीवाल को भी विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का मतलब दुश्मनी निकालना नहीं है। और उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया हनुमान बेनीवाल के बयान के संदर्भ में दिया, यानी कि राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी ही एक दूसरे का विरोध का तरीका होता है। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जवाब में कुछ कह दिया। अब आरएलपी के नेता कुछ कहेंगे, फिर भाजपा के नेता कुछ कहेंगे, तो ये बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन इसको एक दूसरे की व्यक्तिगत दुश्मनी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और लोग कुछ सोच रहे होंगे कि आज मदन राठौड़ जी ने क्या कह दिया कि मैं हनुमान बेनीवाल से मुकाबला करने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। भैया, हनुमान बेनीवाल जी की और मदन राठौड़ जी की कोई कुश्ती होने वाली नहीं है, कोई बॉक्सिंग का मैच नहीं होने वाला, कोई कुश्ती का वो होने वाला नहीं है, खेल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ अनुभवी और तजुर्बे की राजनीति है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा कि मदन राठौड़ डर गए हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि मैं उनसे लड़ने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि वो आज एक सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष है, एक सांसद है, उनके पास हनुमान बेनीवाल से लंबा राजनीतिक अनुभव है। और हनुमान बेनीवाल की भी एक छात्र राजनीति से इतना लंबा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो उन्हें पता है कि सरकार के साथ उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। सरकार से वो सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधा टकराव मोल ले रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि जब सरकारों से सीधा टकराव लेते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं, नतीजे क्या होते हैं। उनकी सुरक्षा हटा दी गई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी सुरक्षा तो जनता के हाथ में है, और जितना सरकार हनुमान बेनीवाल के आंदोलन को दबाने का, कुचलने का काम करेगी, उतना ही फायदा हनुमान बेनीवाल को मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को उतना ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जितना सरकार इनके आंदोलन को दबाएगी, इन पर जितना प्रहार करेगी, जितनी गिरफ्तारियां होगी, उतने ही हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है उनका गुस्सा बढ़ेगा और उनकी आक्रामकता भी बढ़ेगी, और हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये बयान है इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, राठौड़ ने जो बयान दिया था वो भी हनुमान बेनीवाल के बयान के फलस्वरूप ही दिया था, और उनका कोई ये नहीं है कि भाई वो हनुमान बेनीवाल की उनसे कोई निजी दुश्मनी है, हनुमान बेनीवाल की राठौड़ से कोई निजी दुश्मनी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके में इसी तरह से विरोध किया जाता है। लेकिन गुंडागर्दी करने का किसी को भी अधिकार नहीं, भले ही किसी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आरएलपी का हो, किसी भी कार्यकर्ता को
गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है, तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके में धरना प्रदर्शन करके काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन जो ये विवाद बढ़ रहा है लगातार, इस विवाद के कारण जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है नेताओं के बीच में। एक दूसरे के खिलाफ लगातार जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे की पोल पट्टी भी लगातार खोली जा रही है। और इन पोल पट्टी के दौरान एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे हैं उसको लेकर कोई भी पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। बेनीवाल को जैसे राजनीति का विष पौधा तक कह दिया राठौड़ ने। अब आप एक आरएलपी के जो नेता है, सांसद है, उनको विष पौधा कैसे कह सकते हो? दूसरा, राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा कि उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो किसी के पंचायत के अध्यक्ष नहीं है जो मेरे खिलाफ ऐसा सामाजिक बहिष्कार का जो है कोई निर्णय पेश कर रहे हो कि साहब आज के बाद में हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राठौड़ के इस बयान को लेकर वे उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे। राठौड़ का कहना है कि मैं मुकदमे का सामना करने को तैयार हूं। तो यानी कि राजस्थान की राजनीति में जो अभी आजकल तल्खी चल रही है, शब्दों के बाण चल रहे हैं, एक दूसरे नेताओं के खिलाफ जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, कहीं न कहीं आने वाले समय में इससे टकराव और बढ़ सकता है। हम तो चाहते हैं कि राजनीति में शब्दों पर संयम हो, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का सम्मान हो। जहां विरोध की बात हो वहां विरोध होना ही होगा और जहां सरकार है उसको विरोध का सामना करना भी चाहिए। लेकिन किसी के आंदोलन को कुचलने से सरकार मजबूत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंदोलन किस कारण से हो रहा है, उस कारण का समाधान करना सरकार के लिए ज़रूरी है, न कि आंदोलन को कुचलकर या विरोधी पार्टी के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज करा के, उनकी सुरक्षा हटा के या उनके आंदोलनकारियों को जेल में भर के सरकार वाहवाही लूट रही हो, तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।